हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइक से चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज का हमारा टॉपिक है लर्न एमएस एक्सेल इन हिंदी पार्ट 1। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सेल में अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ज़रूरी है। तो जिसके लिए मैं आपको इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है एंड डेवलपर है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये कि पूरा एक दिन में ये सब कुछ हो जाए कंप्लीट। तो इसलिए मैंने अभी आज जो मैं आपको बताऊंगा उसका एक पार्ट 1 बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट 2 के बारे में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपको यहाँ से। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है। और अगर आप ये देख रहे हो इस तरफ जहाँ पर आपको नंबरिंग नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे इनको हम बोलते हैं रॉ। ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि ये रॉ होता है। ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम हम इनको बोलते हैं एक्सेल में, और इस तरह से अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये होता है रॉ। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डेटा एक ऐसे सिंपल बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सेल में कैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जो डेली यूज में आती है। ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, एंड मार्क्स। ठीक है। तो कभी भी एक्सेल में ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करें। जिस तरह से भी आपको नीड है तो आप वहां से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है सेल नंबर 1, तो सेल नंबर 1 2 मैंने लिखा, तो आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, जैसे आप इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है। मैं 10 तक इसको ले लेता हूँ। ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट में मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पर, मनीष, रमेश, कमल, रवि, मनोज, सीमा, रीता, नौशाद, नावेद एंड मनोहर। ठीक है। मार्क्स में कुछ भी रख सकता हूँ रैंडमली, तो यहाँ पर भी मैं सेम ऐसे ही ड्रैग कर लूँगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक बनाया तो है, लेकिन ये अगर आप देख रहे होंगे तो लुक वाइज उतना ही अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है। तो अभी हमको इसको एक अच्छा लुक देना है, मतलब आपको लगे कि सामने कोई अगर आपने चीज़ बना के दे रहे हो, किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो सामने वालों को भी लगना चाहिए कि आपने कोई चीज़ उसको बना के दी है। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो पूरा सेलेक्ट के लिए करना है आपको शिफ्ट के साथ आपको ये यूज करना है कर्सर राइट वाला। ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आया अलाइनमेंट के अंदर, तो यहाँ पर सेंटर हम कर सकते हैं। ठीक है। देन हम करेंगे इसकी बॉर्डरिंग। बॉर्डरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, तो इसमें कई तरह के ऑप्शन हैं। ठीक है। तो बॉर्डरिंग मैंने ये ले लिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी बॉर्डरिंग यहाँ पर कर दी। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दे रहे होंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स, ये क्या है हमारे हेडिंग है, तो इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। तो बोल्ड आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। ठीक है। फॉन्ट साइज जो इसका यहाँ पर 11 है, इसको आप यहाँ पर 16 कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा ये लुक वाइज अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसको और अच्छा लुक देना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट एज टेबल में आएंगे, तो कोई भी टेबल इसमें से आप ले लेंगे लाइक दिस। ठीक है। एंड ओके कर लेंगे। तो आप ये देखिए पहले ये जो हमने बनाया था तब ये सिंपल इसका एक फॉर्मेट था, लेकिन अभी आप देखिए थोड़ा ये इसका डिजाइन बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कई तरह के टेबल के स्टाइल हैं जो आपको इसमें अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप मैंने यहाँ पे क्या है, क्लियर भी कर सकते हैं आप। जैसे सपोज करो मैंने ये सेलेक्ट किया, अब जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर का ऑप्शन भी है जो ऑलरेडी क्लियर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर वो हाईलाइट अभी नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था जो मैंने बताया कि किसी फॉर्मेट को आप कैसे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या चैलेंज आता है, जैसे यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर कोई डेट लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। ठीक है, अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तक। ठीक है, तो ड्रैग जैसे मैंने किया तो सारा डेट आप यहाँ देख रहे होंगे ये आ गया है। ठीक है, अभी क्या होता है, कभी कभी मैं आपको थोड़ा डेट के बारे में समझाऊंगा कि कभी इसका जो फॉर्मेट है, जब हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में वहाँ पर आता नहीं है। ठीक है, सपोज करो अगर मैं इस मार्क के अकॉर्डिंग अगर वो डेट मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन यूज करूँगा। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू, ठीक है, हमारा लुकअप वैल्यू हमारा ये रहा। ठीक है, टेबल एरी, जिस टेबल में से आपको लेना है, तो मैं टेबल एरी हमारा ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स कि डेटा आपको जो लेना है वो कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो हमारा है नंबर 2, क्योंकि मैंने यहाँ से लिया है तो सेकंड हमारा है, तो यहाँ पर मैं इसका रेंज ले लूँगा 2 एंड इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्लोज हुआ, तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो है मार्क्स के सामने जो डेट है, देखिए उसका प्रॉपर डेट का फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला तो हमारा लग चुका है, लेकिन जो डेट का जो फॉर्मेट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कभी भी एक्सेल में। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको पूरा, देन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में आके, जैसे आप फॉर्मेट सेल्स में क्लिक करेंगे तो इस तरह की यहाँ विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको डेट पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी डेट का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। मैं इसी को ले लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से है। तो फॉर्मेट यहाँ पर बहुत सारे हैं डेट के, आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कभी डेट का अगर आपके यहाँ इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हैं और आपको फंक्शन का अगर रिजल्ट मिल जाता है तो उसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट स्टेप, इसको फंक्शन को आपको रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके राइट क्लिक आप करेंगे यहाँ पर और पेस्ट स्पेशल में आके आप यहाँ पर इसको वैल्यूज में कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक्सेल में फॉर्मूला रिमूव नहीं करेंगे तो अभी तो जैसे डेटा छोटा है, इनकेस अगर बड़े डेटा पर बल्क पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला को रिमूव नहीं करेंगे तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो एक्सेल फाइल है वो हैंग हो सकती है। इसलिए एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बाद उसको रिमूव करना ना भूलें। तो ये तो मैंने आपको बताई एक चीज़। और दूसरा जो चैलेंज आता है एक्सेल में वो ये आता है, अब देखिए जैसे कि ये है, आपको अगर ये हटाना है तो इसके लिए आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर डिलीट। ठीक है, डिलीट जैसे आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस 4 ऑप्शन आ रहे हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। ठीक है, तो मैं इंटायर रो पे क्लिक करता हूँ और इसको इंटायर रो में ही पूरा इंटायर कॉलम हो गया। अगर आपको इसको डिलीट करना है खाली इसी को, तो आप इसको अप। ठीक है, तो ये आता है। और कभी आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको क्या है, सपोज करो अगर आपको ये वाला कॉलम अगर डिलीट करना है तो उसको पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, क्लिक जैसे आप करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक कर सकते हैं या आप इसको कॉपी भी कर कंट्रोल C करके, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कट कर सकते हैं।
इसको अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे डिलीट कर सकते हैं आप। और कोई भी अगर आपको इसमें रॉ इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर रॉ इंसर्ट होएगा। सपोज करो अगर आपको 4 रॉ इंसर्ट करनी है तो पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेम कॉलम के लिए भी है, अगर आपको ये कॉलम हटाना है तो उसके लिए भी आप डिलीट में आएंगे तो कॉलम ये रिमूव आपका हो चुका है। इंसर्ट भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया इसमें सेल्स कॉलम क्या होता है और वो क्या कहते हैं उसका कॉलम कैसे आप उसको कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। और किसी भी फॉर्मेट को आप कैसे एक अच्छा क्लासिक लुक दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो चैलेंज हमारे पास आता है कभी कभी नंबरिंग में। नंबरिंग मीन्स सपोज करो मैं अगर यहाँ पर कोई भी रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ न्यूमेरिक और जस्ट उसके बाद मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा तो आपने देखा कि ये इस तरह से यहाँ नंबरिंग इसकी आ गई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कभी आप किसी बड़े डेटा पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर बहुत सारे मोबाइल नंबर हैं एक सेल में आप चाह रहे हैं तो उसको अगर आपको रखना है तो कैसे रखेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट रहेगा तो वो प्रॉपर फॉर्मेट इसका नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जिस कॉलम में अगर आपको उसको ठीक करना है तो उसके लिए आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट करके ओके कर देंगे। अब देखते हैं जो प्रॉब्लम हमें पहले आ रहा था क्या वो दोबारा आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ भी, देखिए पहले में प्रॉब्लम क्या थी, मैं कुछ लिख रहा था लेकिन अभी देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा फॉर्मेट सेल्स के अंदर एक्सेल में क्या है, फॉर्मेट सेल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। मैं थोड़ा बता दूं आपको शॉर्ट में। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की विंडो ओपन होकर आती है जिसके अंदर नंबर हैं, अलाइनमेंट है जो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। फॉन्ट है, जो लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है वो सेम लिस्ट यहाँ पर भी है। बॉर्डर है जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो आपको सेम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिल, इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन आपको कोई अगर लगानी है तो आप इसके थ्रू यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था नंबर्स की। तो नंबर्स के अंदर क्या है, जनरल है, नंबर मीन्स जैसे ये है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर आपको 3, ठीक है। अब 3 मैंने जैसे किया तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 जीरो ऐड हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने ओके किया तो यहाँ पर ये 3 जीरो ऐड हो गए हैं, ठीक है। अगर आप उसको और देखिए यहाँ पर इसके थ्रू आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं और इसके थ्रू आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो दोबारा मैं उसी में आऊँगा, ठीक है। करेंसी है, तो करेंसी का क्या है कि यहाँ पर जैसे आपको बताया कि इंडिया में जैसे हमारा रुपीज़ का है तो अलग अलग कंट्री में अलग करेंसी यूज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी उसका सिंबल, जैसे डॉलर है या कुछ भी है तो एक कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखा यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। करेंसी के अंदर ये है। अकाउंटिंग के अंदर भी सेम वही चीज़ है, करेंसी है जिस तरह की आपको यूज़ करनी है। डेट का ऑलरेडी मैंने बता दिया। टाइमिंग है, यहाँ पर आपको जिस फॉर्मेट आपको टाइम चाहिए तो आप टाइमिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंग्लैंड यूनाइटेड स्टेट का हो रखा है। अगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से रेंडमली ले सकते हैं। परसेंटेज का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको परसेंटेज किस तरह से दिखानी है। अगर मैं यहाँ पर अगर करूँ 00, ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंज होता है इससे। देखिए इस तरह से आ गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने 00 लिखा है इसलिए यहाँ पर 200 वो हो गया है, ठीक है। तो परसेंटेज का इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन अकाउंटिंग हो गया, डेट हो गया, परसेंटेज हो गया, इसके अंदर है।
फ्रिक्सेशन ज़्यादा यूज नहीं है इसका। साइंटिफिक से टैक्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। स्पेशल करेक्टर कोई भी यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। कस्टम, इसमें भी आप अपनी तरफ से, इनका ज़्यादा यूज है नहीं तो इसलिए ज़्यादा मैं आपको इसमें डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। अभी मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिनका डेली यूज होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फॉर्मेट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, सॉर्ट, फिल्टर, ठीक है। सॉर्ट के थ्रू आप स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट, अगर आपको सॉर्ट करना है स्मॉल से लार्जेस्ट के अंदर तो इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए चेंज हो गया है, ठीक है। इंसर्ट कमेंट, आप कोई भी कमेंट इसमें लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ माई एक्सेल चैनल, ओके, और इसको इंटर करता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ कर्सर रखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखी हुई आ जाएगी। तो कमेंट आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये अपनी नॉलेज के लिए होता है। कभी क्या होता है हम कोई टास्क कर रहे होते हैं तो हमें उसमें याद नहीं रहता, तो उसमें क्या सडनली आप अगर यहाँ कर्सर रखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर रेड मार्क हो जाएगा, तो इससे पता चलेगा आपको कि हमने वहाँ पर कोई कमेंट मार्क किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको इसी को रिमूव करना है तो जस्ट आप यहाँ पर आएंगे और एडिट भी आप कर सकते हैं उसमें, अगर आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इस केस में आप इसको रिमूव करना है तो आप वहाँ पर आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं बताऊंगा बाद में आपको। टेबल, ठीक है। फॉर्मेट पिक एंड ड्रॉप लिस्ट है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं बता दूं आपको। तो हाइपरलिंक क्या है कि एक तरह का, इसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से बता सकते हैं हाइपरलिंक का, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर अगर कोई मेल आईडी में अगर लिखता हूँ, ठीक है, देखिए ये हो गया हाइपरलिंक। इसे बोलते हैं हम लोग हाइपरलिंक। जैसे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये मेल पर चले जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, देखिए। बाकी आपको अगर समझना है इसके लिए तो ऑलरेडी ये वीडियो मैंने इसका बना रखा है, अपलोड किया हुआ चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। नो, ठीक है, ये था हाइपरलिंक, ठीक है। आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक हट गया, ठीक है। बाकी इसमें हमारा ज़्यादा यूज होता है फिल्टर का। तो फिल्टर हमारा है यहाँ पर इस वाले में, ठीक है। फिल्टर में देखिए क्या क्या चीज़ें बता दूं आपको। जैसे आपने देखा अपने फिल्टर लगा तो यहाँ पर जो नेम हमने वहाँ रखे हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए ए टू जेड किया मैंने, जेड टू ए हो गया, ठीक है। सॉर्ट बाय कलर, अब देखते हैं इसका क्या यूज है। सपोज करो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर येलो से कलर कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप जो है कलर से भी सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए जो जो कलर है वो सबसे पहले आ गया टॉप पर, ठीक है। तो फिल्टर का आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा इसमें है, और क्या है फिल्टर के अंदर मैं बता देता हूँ आपको। सॉर्ट बाय होगा, फिल्टर बाय कलर हो गया, ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर के अंदर आप कुछ भी, लाइक अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन से, आप कभी डेटा में क्या आपको चाहिए होता है कि भाई मेरा डेटा है उसमें से मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम, तो यहाँ आ रहा है बिगन विथ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एन ए लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर ओके कर दिया। तो एन ए से ये है कैंडिडेट जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड विथ किससे मतलब कहाँ पर टेक्स्ट एंड हो रहा है तो उसका भी नाम देके यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम वही है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है तो यहाँ पर इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप कलर से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं। तो ये है फिल्टर का, मैंने बताया आपको। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, सपोज करो डेटा वैलिडेशन में क्या है कि आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है डेटा वैलिडेशन का वो ये है कि आप कोई भी डेटा है आपका,
अगर आप उसको डेटा वैलिडेट के थ्रू करते हैं तो उसमें वही रिकॉर्ड आएंगे जो आप चाहते हैं, अदरवाइज उसमें कोई भी रैंडमली रिकॉर्ड अपडेट हो सकता है, तो इसलिए डेटा वैलिडेशन वहाँ पर यूज होता है। अब सपोज करो, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, उसको आप देख सकते हैं। तो डेटा में आप आएंगे तो यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन आए हैं, सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें हम जैसे ज़्यादा यूज होता है जैसे लिस्ट वाइज मुझे रखना है, ठीक है। तो सोर्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो सोर्स हमारा रहेगा ये वाला, ठीक है। और देन मैं यहाँ पर इसको डबल यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओके करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में क्या हुआ, जो डेटा मैंने यहाँ से पिक किया था, ठीक है, वही सेम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और वहीं तक आया है जहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया था। तो ड्रॉप डाउन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये देखिए, आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको यहाँ से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ आर लिखा तो ऑलरेडी वो नेम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कभी कभी क्या है, आप बड़े डेटा पर काम कर रहे हो तो आपको बार बार टाइप करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और सबसे जो उसका प्लस पॉइंट है, अब इसमें वही आप टैक्स ऐड कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने वहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉरी लिया है। इसमें आप कोई भी न्यूमेरिक नंबर ऐड नहीं कर सकते। सपोज करो मैं अगर यहाँ पर इनको हटा देता हूँ, रिमूव किया मैंने, मैं नंबर लिख रहा हूँ कोई भी रैंडमली, देखिए जैसे मैंने यहाँ इंटर किया तो यहाँ पर एक वार्निंग आ गई है, ठीक है। ए यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल। इसका मीनिंग ये है कि हम इसमें देखिए जो हमने यूजर है उसने खाली यही कंडीशन इसमें लगा रखी है, तो इसलिए ये आप यहाँ पर ऐड इसको नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा एक इसका बेनिफिट है डेटा वैलिडेशन का, जो एक्सेल में बहुत यूज होता है, ठीक है। अब अगर आपको इसको क्लियर करना है तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेटा वैलिडेशन। सेकंड जो इसमें यूज होता है, होम में आएंगे आप, मुझे अगर कलर हटाना है तो मैं इसको यहाँ पर नो फिल करूँगा, ठीक है। और दूसरा जो इसमें बिग चैलेंज आता है एक्सेल में वो ये आता है, कभी कभी क्या है डेटा बहुत सारा बल्क होता है तो उसमें डुप्लीकेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो डुप्लीकेसी निकालने के यहाँ पर दो मैं आपको बताऊंगा तरीके, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले के थ्रू आप कैसे डुप्लीकेसी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है। तो एग्जैक्ट फंक्शन जैसे मैंने यूज किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है टैक्स 1 एंड टैक्स 2, ठीक है। तो टैक्स 1 हम ये ले लेंगे, टैक्स 2 ये, सॉरी इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि इसको इमिट किए डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। ये आप चलिए यहाँ ले लीजिए, ठीक है। उस इसमें बताऊंगा आपको कैसे इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ इसको हम ठीक है, कुछ इसमें प्रॉब्लम था तो मैंने इसके थ्रू उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैंने जैसे यूज किया तो पहला टैक्स हमारा है ये, ठीक है, और सेकंड हमारा है ये, ठीक है। इसको हम ड्रैग करेंगे पूरा नीचे तक। आई थिंक इसमें अच्छा इसलिए डुप्लीकेशन नहीं आ रही क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है ही नहीं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर सीमा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, एग्जैक्ट मैंने जैसे फंक्शन यूज किया तो ट्रू जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स ये रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट है, ठीक है। तो अगर आपको डुप्लीकेट को कलर करना है तो एक तरीका तो ये है कि जिसके थ्रू आप इसको
डुप्लीकेट आपको जैसे पता चल गया तो उसको आप कलर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। एक तो डुप्लीकेट फाइंड करने का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया फंक्शन के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट। जैसे आपको इसमें डुप्लीकेट फाइंड करना है तो हम यहाँ देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने बताया कि ये रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लीकेसी फाइंड करने का एक दूसरा तरीका था। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग का भी ज़्यादा यूज होता है, तो पहले मैं इसी का आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। अभी देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया तो हाईलाइट सेल्स टू, इसके अंदर क्या है कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन अगर आपको देखना है कौन से ऐसे हैं स्टूडेंट, तो जैसे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो जैसे मैंने 50 किया तो देख रहे होंगे यहाँ पर इसने रिकॉर्ड दे दिया कि ये वो स्टूडेंट हैं जिनके 50 से ग्रेटर देन मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन में सेम वही है, बिटवीन में वही है, इक्वल में सब कुछ वही है। ठीक है, टॉप 10 अगर आपको चाहिए तो इसमें टॉप 10 में इसने ये बताया। अगर आपको 5 चाहिए, ठीक है, तो 5 में इसने ये स्टूडेंट दिए हैं जिनके मार्क्स हाईएस्ट हैं। अगर आप टॉप 2 में देखेंगे तो देन ये हैं जिनके 100 नंबर है और 110 ये नंबर है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप बॉटम, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, डेटा बार इस तरह से इसको दिखा सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें बहुत सारे डिजाइन हैं, जिस तरह से आपको नीड है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। कलर सेट में कलर वाइज भी इसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आइकॉन आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर यूज करना है तो आप ये वाला आइकन यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, न्यू रूल है क्लियर रूलिंग की, इनके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह है जिनके थ्रू आप ये कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा जो एक्सेल पर ये कंडीशन फॉर्मेटिंग बनाया वीडियो है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग वाला पार्ट। चलिए अब बात करते हैं हम आगे कुछ और चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये था। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लर्न एमएस एक्सेल इन हिंदी। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, अब देखिए मैंने ये चीज़ अगर यहाँ लिखी होती इस तरह से, ठीक है, तो देखिए ये कुछ इसका जो फॉर्मेट है वो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्योंकि हेडिंग है तो इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो टेक्स्ट मैंने लिखा है अभी क्या है पूरे सेल में फिट नहीं है, तो फिट कैसे होगा, तो उसके लिए क्या है अभी यहाँ पर आएंगे रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आप इसको दिखाएंगे और यहाँ से आप इसको ये देखिए थोड़ा तरीका इसका अच्छा हो गया, मतलब लुक वाइज देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी इसको अगर मर्ज करना है, देखिए मर्ज करना तब होता है जब आपको लगता है कि हाँ इसको मुझे मर्ज करना है। जैसे सपोज करो मुझे ये लगा मैंने इसको हेडिंग दी है तो इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो मर्ज आपको जहाँ तक करना है तो पूरा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ अगर आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक मर्ज करना है तो मैं पूरा इसको सेलेक्ट कर लूँगा, देन यहाँ पर मर्ज करूँगा। तो मर्ज जैसे करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। ठीक है, देख क्लिक किया मैंने और ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से आप इसको अलग लुक देख सकते हैं कोई भी इस तरह से। ठीक है, बाकी और इसके अंदर जैसे अभी सीट 1 में हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको सीट का यहाँ पर इसको नाम देना है तो यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। सपोज करो मैं लिख देता हूँ लर्न एमएस एक्सेल। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे भी इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंसर्ट है, इसमें कोई भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं आप, डिलीट सीट को डिलीट कर सकते हैं।
उसका रीनेम कर सकते हैं। रीनेम जैसे मैंने किया तो यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं। किसी भी शीट को अगर मूव करना है तो आप उसको मूव या कॉपी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, इसका ऑलरेडी मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, ऑलरेडी इसका है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पासवर्ड आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन चूज करके इस शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसी पासवर्ड से उसको आप अनप्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी टैब का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका यहाँ पर कलर चेंज हो गया। हाइड कर सकते हैं किसी भी शीट को। देखिए, जो पहली वाली शीट है वो हाइड हो गई है। अनहाइड भी यहीं से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये है, सेलेक्ट ऑल शीट कर सकते हैं वन टाइम में इसको। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपको बताया है कॉलम के बारे में, रो के बारे में, कैसे आप किसी टेबल को प्रॉपर फॉर्मेट में कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग बताया मैंने आपको, डेटा वैलिडेशन बताया है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ आपको जो एक्सेल में ज़्यादा यूज होता है। कभी कभी क्या है कि अगर आप कोई रिपोर्ट अगर बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रो दिखाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू वाले में आके यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर गाइडलाइन हटा देनी है। देखिए, यहाँ पर सिंपल सा ये होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब हम कोई रिपोर्ट सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से इस तरह आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए दोबारा तो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया है। बाकी और चीज़ आप इसमें है, जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो ये जैसे आपको पता है कि कोई अगर नया एक्सेल खोलेंगे तो वहाँ के न्यू होगा। ओपन के थ्रू आप कोई भी यहाँ से जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप कोई भी एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल सेव, अगर मुझे शीट सेव करनी है तो मैं सेव करके इसको शीट को सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। ठीक है, सेव एज, अगर आपको कोई शीट ऑलरेडी आपकी सेव है और उसको आप कोई और नेम देना है तो तब आप इसको सेव एज करके यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट, किसी का भी आपको प्रिंट देना है तो देखिए, मैं अगर प्रिंट दूंगा तो वो इस तरह से यहाँ पर उसका प्रिंट आएगा। ठीक है, तो प्रिंट के लिए भी मेरा ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट है, जैसे मैंने वहाँ सेलेक्ट किया तो इसने यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ और चीज का ज़्यादा यूज है नहीं एक्सेल में। ठीक है, सेंड है, अगर आपको ये शीट अगर भेजनी है तो ये आप ईमेल के थ्रू भी इसको अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्लोज शीट कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं नो करता हूँ क्योंकि अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे अगर वही शीट ओपन करनी है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो शीट यहाँ पर ओपन होके आ गई है। ठीक है, तो शीट जैसे यहाँ ओपन हो गई है। तो अभी और इसमें क्या है मैं बता दूँ थोड़ा आपको डिटेल में। पिवट टेबल है, मैं थोड़ा इसके बाद में शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मार्क्स, तो सीरियल नंबर यहाँ पे 1 और 2, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया। स्टूडेंट नेम में यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मनीष, रवि, मुकेश। जस्ट मैं इसी कोई कॉपी कर लेता हूँ नीचे तक पूरा। और नंबरिंग में यहाँ से कोई भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया एक सिंपल आपको समझाने के लिए कि पिवट टेबल क्या होता है। ऑलरेडी इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पिवट टेबल में क्या है, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है पिवट टेबल और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको लिखना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है,
एंड के मार्क्स। देखिए सिंपल सा ये बन गया एक, ठीक है। तो हमारा ये था सीट में, इसने क्या किया इस वाले में कि जितने भी मनीष था, देखिए मनीष का जितना भी यहाँ पर मार्क्स था, ठीक है, ये मनीष का इसने काउंट सम में किया है, तो इसको हम यहाँ पर काउंट में करेंगे। सॉरी, मैं इसको यहाँ पर, इस पर आएंगे आप, इस पर आएंगे, ठीक है। सम दिखाया इसने, मुकेश का इसने दिखाया 1360 कि टोटल जो मुकेश के वो हैं 1360, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे एक बार, बिल्कुल करेक्ट है 1360, ठीक है। तो इस तरह से पिवट टेबल यहाँ पर बन गया है। अगर आपको इसी को अगर चार्ट के थ्रू दिखाना है, ठीक है, अगर मैं इसका टोटल देखूं तो इसमें बताया 1520, अगर मैं यहाँ पर इसका टोटल देखता हूँ तो बिल्कुल सही है 1520 है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं मनीष, मुकेश, रवि, तो इसके पिवट टेबल से क्या हुआ है कि जो यहाँ पर डिटेल आपको देखिए ऐसे में दिख रही है, इसने इसका समरी बना के हमें दे दिया है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 3 है, मनीष, मुकेश, रवि। आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं लिस्टिंग, इससे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि इसमें रिपीटेड नेम है, ठीक है। इसने क्या किया कि सबको समरी बना के दे दिया। अब मुकेश का इसने बताया टोटल जो उनका स्टूडेंट जिनके मार्क्स हैं टोटल 1360 है, मनीष इसका 70 है और रवि है जिसका 90 है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे इसका पिवट बनता है। अगर आपको इसका सेम चार्ट बनाना है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर आके आप इसको, जैसे मैंने पहले बताया आपको पिवट, अब हम बनाएंगे उसका चार्ट, ठीक है। तो पिवट चार्ट के अंदर भी कुछ नहीं है, बस आपको जस्ट यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तब हम ले लेते हैं मार्क्स। देखिए ये इस तरह से बन गया चार्ट, ठीक है। इसने बताया जो मुकेश है सबसे हाईएस्ट मार्क्स है मुकेश के, जिसके हैं 1360, 1360, पहले है मनीष फिर रवि। तो इस तरह से आप इस पिवट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन हैं, जिस तरह से भी आपको यूज़ करना है दिखाना है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि ये जो नंबरिंग है ये आपको यहाँ पर चाहिए चार्ट के अंदर, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड डेटा लेबल आप क्लिक करेंगे तो वो नंबरिंग आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो चार्ट के लिए तो बहुत सारे यहाँ पर वो है, जिस तरह से आपको यहाँ पर नीड है, चार्ट का तो बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है पिवट चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है, पिवट टेबल, पिवट चार्ट। बाकी और डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो दे सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो पिक्चर आप कोई भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। सपोज करो मैं अगर ये पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ तो पिक्चर भी आप कोई इसमें लग सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो मैंने आपको अभी तक जो बताया है, ये बताया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और कितने आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से आप किसी भी टेबल को एक अच्छा फॉर्मेट दे सकते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताया आपको। तो बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी कितना एक्सेल का कैपेसिटी है वो भी देख लीजिए आप। अगर आप कंट्रोल के साथ ये करेंगे तो इतना यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होती है एक्सेल में, ठीक है। तो और यहाँ पर इस तरह से आप ये देख सकते हैं कितना यहाँ पर आप डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और भी चीज़ें हैं इसमें, एक्सेल वाले जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें मैं आपको और चीज़ बताऊंगा इसके बारे में कि और क्या क्या इसमें हम लोग एक्सेल में
डेली यूज में हमारा जो होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।